गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का पीपल एज रिसोर्स आगे करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके इस चैप्टर के ऊपर दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने पहले वो नहीं देखी हो तो पहले जाकर उसको देख लें, तभी जाकर वो क्लियर होगा आपको। तो पीपल एज रिसोर्स के बारे में मैंने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा चैप्टर करा दिया था, जिसमें हमने स्टोरी ऑफ शकल के बारे में भी पढ़ा था, स्टोरी ऑफ विलास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दोनों केस को कंपेयर किया था। तो आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। ओके, तो आपको मालूम है कि दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो उसको बोलते हैं जैसे कोई पर्सन वर्क कर रहा है और वर्क के बदले में उसको पैसा मिल रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सैलरी मिलती है जॉब करने पर, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्सन को काम करने के बदले में कोई भी पैसा ना मिले रिटर्न में, या कोई भी चीज़ ना मिले रिटर्न में, तो उसको बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अब एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, सपोज़ करो कोई लेडीज़, कोई वूमेन है, अगर किसी के घर में काम करने जाती है बाहर, तो उसको वहाँ से पैसा अर्न होता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन अगर वही वूमेन अगर अपने घर में वर्क करे, ठीक है, तो उसको उसके बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलता, कोई भी मनी रिसीव नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप जो है डिफरेंस समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, मतलब जो मैन वर्क करते हैं उसके बदले में पैसा रिसीव होना, मनी रिसीव होना, और वुमेन जो वर्क करती हैं उसके मनी रिसीव में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लाइक विलास एंड शकल, जैसे हमने तो लास्ट वीडियोस में स्टोरी पढ़ी थी विलास की और शकल की। तो पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़, पीपल जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड रहते हैं। वी शो दैट विलास सोल्ड फिश एंड शकल गोट ए जॉब इन दी फर्म, हमने देखा कि विलास जो है मछलियाँ बेचता था गाँव में, और शकल को फर्म में, कंपनी में जॉब मिल गई थी। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना भी काम होता है, हम उसको 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से काम होते हैं? जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पाउल्ट्री फार्मिंग्स, माइनिंग्स एंड क्वायरिंग्स। तो ये सारे वर्क जो हैं हमारे किस में आते हैं, कौन से सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर में। उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कंपनी, फैक्ट्री, फर्म जो रॉ मटेरियल का यूज़ कर फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं वो सारे वर्क। और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं हमारे टेरिशरी सेक्टर में। तो सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो 3 सेक्टर्स में ही डिवाइड होती हैं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टेरिशरी सेक्टर में। द एक्टिविटी इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इन सेक्टर में वो क्या करती हैं, या तो गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ होंगी तो हमारी नेशनल इनकम भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। दीज एक्टिविटीज़ आर कोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, ये एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड रेम्यूनरेशंस टू एनीवन हू परफॉर्म, मार्केट एक्टिविटीज़ का मतलब है जो भी कोई परफॉर्म करता है, जो भी कोई काम करता है, उसके बदले में उसे रेम्यूनरेशन यानी कि इन द फॉर्म ऑफ मनी या सैलरी वगैरह उसको पे कर दी जाती है। दैट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे फॉर प्रॉफिट, जो भी काम किया जाता है प्रॉफिट के लिए या मनी अर्न करने के लिए, उसे हम मार्केट एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। तो एक्टिविटी दीज इंक्लूड प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शंस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल्फ कंजम्पशन अपने लिए की जाती हैं, ठीक है, अपने घर के लिए की जाती हैं।
उसको बोलते हैं हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, और इसमें कोई भी मनी रिसीव हमें नहीं होता नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। दीज कैन बी कंजम्पशंस एंड प्रोसेसिंग फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्ट फिक्स्ड एसेट्स। तो एक्टिविटी है यहाँ पर देखो, एक विजिट ए विलेज और कॉलोनी। आपको एक एक्टिविटीज़ करनी है, विजिट करना है विलेज या कॉलोनी को लोकेटेड नियर टू योर रेसिडेंशियल, आपके आसपास में, एंड नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटी, और पता लगाना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं। यानी कि ये एक छोटी सी एक्टिविटीज़ है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कॉपी पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारे आसपास के एरिए में ये काम वर्क लोग करते हैं। ओके, तो एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। तो एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल्स टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। यानी कि एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है इन फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द अर्निंग एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। क्योंकि एजुकेशन अगर आप स्टार्टिंग में अच्छी कराओगे बच्चे को, तो इन फ्यूचर में वो आपको रिटर्न भी अच्छा देगा, क्योंकि उसके अंदर स्किल और टैलेंट और नॉलेज भरपूर होगा। ओके, ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स हैव मेजर्स एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप देखेंगे वुमेन्स के केस में, वुमेन को, बच्चों को, लड़कियों को, कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि वो लड़कियों को ज़्यादा अच्छी हायर एजुकेशन कराते नहीं हैं, और जिसकी वजह से उसकी एजुकेशन और स्किल टैलेंट नॉलेज भी उसकी कम रह जाती है, और उसको लेस पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दी मैन। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। बहुत सारी जो वुमेन है वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर जॉब सिक्योर नहीं है, मतलब कभी भी उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ द मेजर्स। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इरेगुलर्स एंड लो इनकम। उनकी लो इनकम होती है, इरेगुलर वर्क होता है, लगातार वर्क उनको नहीं मिलता। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव नहीं मिल पाती उन्हें, ठीक है, जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं लेडीज़ तो उनको जो लीव मिलनी चाहिए वो लीव नहीं मिलती। चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है। हाउएवर वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विथ मैन। जब पर वुमेन्स जो हाई एजुकेशन है, जिसके पास स्किल फॉर्मेशन है, कभी कभी उनको मैन से भी ज़्यादा क्या सैलरी या पे किया जाता है। एमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट दैम द मोस्ट। ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग में और मेडिसिन में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में और टीचिंग लाइन में सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो वुमेन ही होती हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप द करियर। तो ये है कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पर वुमेन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि टीचिंग एंड मेडिकल। ओके, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ते हैं इसमें। ये पैरा रह गया था, चलो इसको कर लेंगे, वुमेन्स के बारे में ही है। ओके, तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारी एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में हम रीड करेंगे चैप्टर्स को आगे, और इस जो ये टॉपिक है ये हम आगे की पार्ट्स में करते हैं। देखो सिलेबस ज़्यादा नहीं है हमारे इको का, सिर्फ टोटल चैप्टर हमारे 4 हैं जो हमें पूरे फुल ईयर में करने हैं कंप्लीट, और ये हम आराम से करेंगे। हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए। हम 8-8, 9-9, 10-10 मिनट की वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाए। लेंथी वीडियो बना के आप बोर नहीं होना, आपको करना नहीं है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए छोटे छोटे, क्योंकि हमारे पास सिलेबस ज़्यादा नहीं है, ये बहुत आसानी से हमारा कवर हो जाएगा। ओके।